नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और आज हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद हम लोग का डीबी कॉन्टेक्स्ट बन जाने के बाद अब हम लोग इसको सर्विस रजिस्ट्रेशन में इनिशिएट कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस जो भी हम लोग का डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस का नेम है सैम्पल एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन ओके, फिर यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन डॉट यूज सिक्वल सर्वर, और यहाँ हो जाएगा हमारे लोग का कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो भी हम लोग ऐप डॉट सेटिंग के अंदर हम लोग जो हम लोग का डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग होगा वो, तो हम लोग का डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग सपोज ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का रिपोजिटरी क्रिएट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जो क्रिएट किए थे, अगर आपको याद है कि हम एप्लीकेशन फोल्डर में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग का आई कैटेगरी जेनरिक सब और यूनिट ऑफ वर्क, उसको हम लोग यहाँ से इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे हम लोग रिपोजिटरी। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग ऐड फोल्डर और इसका नाम हो जाएगा हम लोग का रिपोजिटरी। ओके, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहला ऐड करेंगे क्लास फाइल, और इसका नाम रखेंगे हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी। ओके, इसको हम लोग करेंगे पब्लिक, बेसिकली इसको जेनरिक रिपोजिटरी यानी कि क्लास टी। ठीक है, आई जेनरिक रिपोजिटरी, और इसके अंदर हमारा टी वेयर क्लास। ठीक है, और आई जेनरिक रिपोजिटरी का जो जो मेथड्स है हम लोग यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दो चीज़ करना है। यहाँ पे लिखना है हम लोग को प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पे हम लोग का जो सैम्पल डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है उसको डिक्लेयर करेंगे एज अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग का सैम्पल डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये हो जाएगा डीबी। इसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे अंडरस्कोर डीबी इक्वल टू डीबी। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ हम लोग ले रहे हैं, इंटरनल डीबी सेट ऑफ टी, यानी कि जो भी हम लोग का टेबल नेम होगा वो डीबी सेट। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का डीबी सेट इक्वल टू अंडरस्कोर डीबी डॉट सेट, और इसके अंदर हम लोग टी पास करेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सेटअप। अब हम लोग का है सबसे पहला मेथड क्या है, ऐड। सो ऐड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको थ्रो को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे अवेट। ठीक है, एसिंक मेथड डीबी सेट डॉट ऐड सिंक, और इसके अंदर हम लोग का पास हो जाएगा क्या, इंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऐड का मेथड। अब उसी तरह से ऐड रेंज के लिए हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं। सो ऐड रेंज के लिए भी हम लोग का सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐड रेंज, और ये हो जाएगा हम लोग का एसिंक। ठीक है, यहाँ इंटिटी की जगह पे हम लोग का पैरामीटर हो जाएगा इंटिटीज। नेक्स्ट हम लोग का है गेट ऑल। गेट ऑल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो चीज करना है हम लोग को।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आई क्वेरिएबल, ओके, और इसके अंदर हम लोग रखेंगे टी, ये हो जाएगा हमारा क्वेरी इक्वल टू डीबी सेट, ठीक है। इफ, अब यहाँ से हम लोग का जो इंक्लूड प्रॉपर्टीज आ रहा है, अगर इफ इंक्लूड प्रॉपर्टी नॉट इक्वल टू नल है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फॉर ईच चलाएंगे, ठीक है। फॉर ईच हम लोग चलाएंगे किस पे, इंक्लूड प्रॉपर्टीज पे, यानी कि जो जो हम लोग का इंक्लूड प्रॉपर्टीज होगा उस पे डॉट, इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद इसमें न्यू कैर, ठीक है, और इसमें कॉमा के साथ जितना भी रहेगा उसको स्प्लिट करेंगे, उसके बाद कॉमा स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन डॉट रिमूव एम्प्टी एंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोग का जो भी आएगा उसको स्प्लिट हो जाएगा। अब जो हम लोग का ये क्वेरी है, क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट इंक्लूड जो जो हम लोग का आइटम यहाँ से आ रहा है, यानी कि जो जो हम लोग का इंक्लूड प्रॉपर्टीज होगा, जैसे सब कैटेगरी में हम लोग सब कैटेगरी को अगर यूज़ करेंगे उस केस में, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न अवेट, और ये हो जाएगा हम लोग का क्वेरी डॉट टूल्स लिस्ट एसिंक, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है गेट ऑल्स एसिंक, इसमें भी हम लोग का लगभग सेम ही जाएगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा दो प्रॉपर्टी है, फिल्टर है और ये है इंक्लूड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी आई क्यूरेबल, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट वेयर, जो भी फिल्टर की प्रॉपर्टी आ रही है वो इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। और इंक्लूड प्रॉपर्टी अगर नॉट इक्वल टू नल, ओके, फॉर ईच इंक्लूड हम लोग करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, क्वेरी को इंक्लूड करेंगे, और यहाँ से अवेट क्वेरी डॉट टू एसिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से एसिंक इसको ऐड कर देंगे, हो गया। ये हो गया हम लोग का गेट ऑल। अब उसी तरह से हम लोग का दूसरा क्या है, गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे। इसमें हम लोग का क्या है, गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट में इसके अंदर भी हमारा फिल्टर और इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा हमारा डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, ओके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। ये मेथड हम लोग का एसिंक नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ये नल आ रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग का है रिमूव और रिमूव रेंज। सो रिमूव के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डीबी सेट डॉट रिमूव, सॉरी डीबी सेट डॉट रिमूव, इसके अंदर हम लोग का क्या हो जाएगा, जो एंटिटी आ रही है वो पास करेंगे, और यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न टास्क डॉट कंप्लीटेड टास्क, ओके। और सेम वे में हम लोग का रिमूव रेंज, सो रिमूव रेंज, इसके अंदर हम लोग का जो एंटिटीज आ रहा है वो पास करेंगे, इसके अंदर भी टास्क कंप्लीटेड टास्क, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जेनेरिक रिपोजिटरी, रिमूव अनयूज्ड नेम स्पेसेस, तो ये हो गया हम लोग का जेनरिक। अब क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर वे में कैटेगरी का इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऐड क्लास कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है, कैटेगरी रिपोजिटरी, इसको करेंगे पब्लिक, और ये हो जाएगा हम लोग को किससे, जेनरिक रिपोजिटरी से,
और यहाँ पे हम लोग का कैटेगरी मॉडल नेम आ जाएगा, यानी कि एंटिटी नेम कैटेगरी, ठीक है, कॉमा हम लोग का इंटरफेस, सो इंटरफेस हम लोग का आई कैटेगरी रिपोजिटरी। अब यहाँ से हम लोग को इम्प्लीमेंट कर लेना है जो हम लोग का इंटरफेस है, यानी कि यहाँ से इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग का जेनरिक से उठा लिए, हम लोग को बार बार वो सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर इसके लिए जो है हम लोग का आई कैटेगरी रिपोजिटरी जो दो एक्स्ट्रा मेथड वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे, और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम लोग डेटाबेस का नेम पास करेंगे। डेटाबेस नेम है हम लोग का सैम्पल, सैम्पल डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी, और यहाँ से हो जाएगा बेस, इसके अंदर हो जाएगा हमारे का डीबी, ओके। और इसका हम लोग ओके, अब इसका मेथड को इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, रिटर्न, हम लोग को यहाँ से क्या करना है, रिटर्न अवेट, ठीक है, और अंडरस्कोर डीबी डॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैटेगरी डॉट एनी एसिंग, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे यूनिक चेक करना है। तो यू गोस टू यू डॉट कैटेगरी नेम इक्वल टू जो भी हम लोग का पैरामीटर आ रहा है, यानी कि कैटेगरी नेम इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। दूसरा हम लोग का अपडेट का है, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर डीबी डॉट अपडेट, जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट आ रहा है वो, ओके। तो ये हो गया हम लोग का कैटेगरी का, ओके। सो यहाँ से हम लोग अंडरस्कोर करेंगे और इसको रीनेम करेंगे डीबी टू अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैटेगरी का। यहाँ से भी अनयूज नेम इसको हटा दे रहे हैं, और सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, ऐड क्लास फाइल, इसको हम लोग करेंगे सब कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। इसमें भी सेम पब्लिक, ये हो जाएगा हमारा जेनरिक रिपोजिटरी। इसके अंदर हम लोग को पास करेंगे मॉडल नेम, यानी कि एंटिटी नेम सब कैटेगरी, कॉमा आई सब कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे मेथड्स को, और इसके अंदर भी हम लोग को कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। यहाँ हो जाएगा हमारा सैम्पल डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी, ठीक है। और ये बेस के अंदर सेम चीज़ को हम लोग को पास करना है डीबी, ठीक है। और इसका हम लोग प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और इसको हम लोग रीनेम करेंगे, ओके। और इसके अंदर हम लोग सेम वे में फिर से रिटर्न वेट, और ये हो जाएगा हमारा अंडरस्कोर डीबी डॉट सब कैटेगरी डॉट एनी एनी एसिंक, और इसके अंदर हो जाएगा हम लोग का यू गोज टू यू डॉट सब कैटेगरी नेम डबल इक्वल टू सब कैटेगरी नेम जो पैरामीटर नेम आ रहा है इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और अपडेट में भी सेम चीज़ हम लोग कर देंगे, अंडरस्कोर डीबी डॉट अपडेट, इसके अंदर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पास करेंगे, ओके। यहाँ से रिमूव एंड सॉर्ट। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी सब कैटेगरी और जेनरिक का। अब नेक्स्ट बचा हम लोग का यूनिट ऑफ वर्क, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ वर्क, ओके। इसको भी हम लोग करेंगे पब्लिक। अब यूनिट ऑफ वर्क में क्या है, आई यूनिट ऑफ वर्क, ओके। इसका सारा मेथड्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इंटरफेस मेथड, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का दो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे, एक काम करते हैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ क्रिएट करते हैं CTOR, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का हो जाएगा डेटाबेस नेम, हम लोग का है डेटाबेस नेम सैम्पल कॉन्टेक्स्ट DB, और ये हो जाएगा हम लोग का DB, ठीक, सॉरी DB। हम लोग प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसको रीनेम करेंगे, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा आई कैटेगरी रिपोजिटरी है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको गेट करेंगे और प्राइवेट सेट करेंगे, ओके। सेम वे में हम लोग का सब कैटेगरी का भी हो जाएगा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी इक्वल टू न्यू कैटेगरी रिपोजिटरी, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे DB, ठीक है, क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग DB को इनिशिएट कर रहे हैं। सेम उसी तरह से हो जाएगा हमारा सब कैटेगरी, ओके, सब कैटेगरी रिपोजिटरी, उसके अंदर हम लोग ये DB पास कर देंगे। तो ये DB जो हम लोग को पास करना है वो _DB, ठीक है। अब आई यूनिट ऑफ वर्क में हम लोग का क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है डिस्पोज और एक है सेव। तो सेव को पहले कर लेते हैं, उसके बाद डिस्पोज को करेंगे अवेट, ये हो जाएगा हमारा _DB डॉट सेव चेंजेस एसिंक, ओके। दूसरा अब बचा हम लोग का डिस्पोज, तो डिस्पोज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको डिस्पोज ट्रू, यानी कि एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हम लोग का डिस्पोज ट्रू, और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा गार्बेज कलेक्टर GC 1 मिनट कॉमा GC डॉट फाइनलाइज, इसके अंदर हो जाएगा हम लोग का दिस, ठीक है। और इस मेथड को हम लोग प्राइवेट वर्चुअल, ठीक है, डिस्पोज, ये हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल नेम डिस्पोजिंग, ओके। और यहाँ पे हम लोग को मेथड में इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट इक्वल टू डिस्पोज, सो नॉट इक्वल टू _डिस्पोज, सो _डिस्पोज जो है हम लोग को एक वेरिएबल ऊपर हम लोग को डिक्लेयर करना होगा, प्राइवेट bool _डिस्पोज, बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग कर देंगे फॉल्स, ठीक है। इसको कॉपी किए यहाँ से नीचे, इसको डिस्पोज, ठीक है, नॉट इक्वल टू डिस्पोज, फिर इफ के अंदर जाना है हम लोग को, इफ ये हो जाएगा हम लोग का इफ डिस्पोजिंग, सो _DB डॉट डिस्पोज, इसको हम लोग कर देंगे _डिस्पोज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम लोग का मेमोरी का जो भी प्रॉब्लम होगा वो यहाँ से हैंडल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे प्राइवेट की जगह पे प्रोटेक्टेड कर दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का जो भी हम लोग का रिपोजिटरी था वो हम लोग सारा यहाँ से क्रिएट कर लिए। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, हम लोग का जो भी अभी के लिए सपोज ये 2 है, लेकिन आगे चल के ज़्यादा हो गया तो उस केस में इसको भी हम लोग डिक्शनरी का यूज करके इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि 1 या 2 लाइन में ये सारा रिपोजिटरी हम लोग का रजिस्टर्ड हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये फॉलो करेंगे, आगे अगर ये ज़्यादा होगा तो उसमें भी हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। थैंक यू।